तो प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में को फिर से आगे बढ़ाते हुए हम लेंस की क्षमता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो भी हम लोग जो आंख में जो लेंस के जो क्षमता बोलते हैं कितना के बोलता है वो जो बूढ़े या सियाने उसको बोलते हैं पावर बढ़ गया घट गया है। तो उसके लिए जो हम जो लेंस यूज करते हैं तो उसमें लेंस की क्षमता की क्या करता है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या है हम लोग को दैनिक जीवन में क्या करते हैं इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं एक आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या खुश होगा और पढ़ाई करते होंगे मन से। ठीक है, क्योंकि टेंथ का आप तक जितने पढ़े उसे कोई मतलब नहीं। अगर टेंथ में आपका रिजल्ट अच्छा से आ जाता है तो समझ जाता है क्या ये पढ़ने वाला बच्चा है। आपका भविष्य टेंथ के बोर्ड के जो परीक्षा होता है उस पर क्या कहता है निर्भर करते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए हम हमारा चैनल के थ्रू जो भी है बिल्कुल संपूर्ण तैयारी कराया जाता है फ्री में। तो क्लास टेंथ के जो भी बच्चे हैं आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो सारे लोगों को क्या करें इसके इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सूचना पहुंचा दीजिए क्योंकि जो भी ये सूचना हम लोगों को जो आपको पढ़ा रहे सो बिल्कुल क्या करें फ्री में पढ़ा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है लेकिन बहुत समझदारी से क्या करना है इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान लगाते हुए क्या करते हैं इसको हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है प्रकाश के जो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ही क्या करना है हम लोग को एक बार पढ़ना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग क्या करना है पढ़ना है। तो अपवर्तन की घटना क्या थी, अगर प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से चल रहे तो दूसरे माध्यम में क्या चले जाते। जैसे हमारा क्या है एक लेंस है, देखिए ये क्या है एक लेंस है, उत्तल लेंस है अवतल लेंस है। ठीक है, आपके सामने क्या रखे एक वस्तु रखा हुआ, यहाँ पर देखिए फिजिक्स लिखा हुआ है तो इसमें वाई एस वाला दो वर्ड वर्ड जो है दिखाई दे रहा है। तो क्या कर दिया है इसको छोटा कर दिया, क्या कर दिया छोटा कर दिया। ठीक है, तो इसी का हम लोग क्या बोलते हैं क्षमता इसको बोलते हैं। कैसे किसी का क्षमता है कोई वस्तु के बड़का दिखाएगा कि छोटका दिखाएगा तो वही क्या बोलते हैं उसका क्षमता हुआ। किसका क्षमता हुआ लेंस के क्या हो गया क्षमता हुआ। तो इसी को क्या करना है हम लोग को आज, जैसे यहाँ पर देखिए एक दूसरा हम लेंस लेंगे तो ये वस्तु के क्या कर दिया बढ़ा दिया साइज को। देखिए ये वही फिजिक्स लिखा था क्या कर दिया इसको, देखिए इसको इतना बढ़ा दिया से इसको क्या हो हम लोग के आंख में क्या होगा दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए ये अभी क्या है छोटा है, ये देखिए फिजिक्स क्या छोटा है। ठीक है, और जैसे इसको हम पास में ले जाएंगे तो देखो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा पूरा फिजिक्स दिखाई दे रहा है। आपको पास में हम बिल्कुल लेंस के ले जा रहे हैं, लेंस की क्षमता बढ़ाना है कारण इसको क्षमता के क्या वो समझना होगा। देखिए पास में तो पूरा दिखाई दे रहा है और जैसे हम लोग देखिए इसको पास में हम दूर ले जा रहे हैं तो पूरा फिजिक्स में से हटा के क्या एस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें पास दिखाई में ले गया तो क्या दिखाई दे रहा है सिर्फ आई दिखाई दिया, क्या दिखा आई भी दिखाई दिया और वो भी बिल्कुल बड़ा। और देखिए थोड़ा और आगे इसको पास में ले जाएंगे तो हमको क्या है आई भी दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया आई दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा दिखाई देके ले गए तो इतना बड़ा आई हो गया है, इतना बड़ा ये आई हो गया तो हमारा क्या है कवरेज से क्या होगा बाहर हो गया, इसको इमेज से क्या होगा बाहर हो गया। ठीक है, तो इससे पहले जो दिखाए थे ये उत्तल लेंस था। ठीक है, उत्तल लेंस था और ये क्या था एक अवतल लेंस था। देखिए ये क्या अवतल लेंस है उसी फिजिक्स का कैसे ये छोटा करके क्या कर दिया दिखा दिया, छोटा करके क्या कर दिया दिखा दिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते क्षमता बोलते, क्या बोलते क्षमता बोलते। तो कोई सामान है हमारे पास, ठीक है कोई सामान है हमारे पास तो उसी को सामान को कोई बड़ा दिखा देता है कोई छोटा दिखा देता है। तो ये क्या हो गया पावर हो गया, किसका पावर हो वो लेंस का पावर हो गया कि कोई सामान को कोई बड़का दिखा देगा क्या कर ले कोई छोटका दिखाई देगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग क्षमता उसको बोलते। ठीक है, क्या बोलते क्षमता बोलते। ठीक है, जैसे दूरबीन उर्बीन आप लोग देखे होगो तो क्या बोलते हैं कभी क्या होता है कोई नहीं दिखाई देता रहता है वर्ड ना तो दूरबीन रखा दे तनके को वस्तु का अगर छोटका इतनों को है तो उसको बड़ा करके इतना बड़ा दिखा दे, इतना बड़ा दिखा इतने ही छोटा वस्तु के क्या क्या दिखा दिया बड़ा दिखाए। तो छोटा वस्तु के क्या कर उसका क्षमता है कि बड़ा दिखा देने का, क्या बड़ा वस्तु के भी क्या करते हैं कभी कभी कोई छोटा दिखा देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा उसका क्षमता हुआ है। तो हम किसका क्षमता पढ़ना लेंस के क्षमतापन। तो लेंस के क्षमता पढ़ना है किसके पर, जैसे कभी होता है कभी छोटो को सामान निकाल तो बढ़ा चढ़ा के क्या बहुत बड़ा चीज क्या कर रहा है दिखा देगा, बढ़ा चढ़ा के पढ़ देता है पढ़ा देता है समझा देता है। बुक में क्या करता है लिख देता है एक ही को बात के नमरा नमरा के आगे फैला के। तो क्या उसका कभी के क्षमता हुआ छोरे थोड़े भी सामान के क्या करता है बहुत ज्यादा क्या करता है एक्सप्लोर कर देता है। क्या उसका वो क्षमता हुआ क्या, जैसे कोई आदमी है जो 2 किलोमीटर दौड़ता है कोई आदमी से 50 किलोमीटर दौड़ता है तो क्या उसका क्षमता हुआ।
तो हम लोग वो क्षमता नहीं पढ़ना, हम लोग किसका क्षमता पढ़ना, हम लोग को लेंस की क्षमता पढ़ना है। किसका पढ़ना है, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस जितना अब तक पढ़ लेंगे, उत्तल अवतल लेंस पढ़े तो उसी के कारण हम लोग को क्षमता के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो लेंस के क्षमता के क्या करना है, लेंस के क्षमता क्या होता है, जब उसको क्या करते हैं हम एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, आखिर में उसको होता है क्या, वो लिखा हुआ क्या है। लेंस की क्षमता कुछ नहीं है, पावर ऑफ लेंस होता क्या है इसे आपको बताते। जो उसका फोकस दूरी था, अभी देख रहे थे वो क्या था, उस लेंस था तो क्या था, उसका कोई फोकस दूरी था, उसी के हिसाब से क्या कर रहा था, वस्तु को आगे और पीछे कर रहा था। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, पावर और पी होगा, क्या होगा, इसको पी से सूचित करते हैं, क्या चीज से, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, पावर लिखा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पी से सूचित करते। नहीं होता कितना वस्तु के देखते होगे आंख में क्या होता है, नहीं दिखाई देता, चश्मा लगा देता, तो वही चश्मा होता है। तो किसी वस्तु के छोटा वस्तु क्या बड़का, जैसे पढ़ते पढ़ते टीचर के देखे आंख में छोटा 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 दिखाई नहीं लगता, क्या उसमें चश्मा लगा दे, चश्मा लगा दे, छोटा वस्तु क्या होगा, बड़ा दिखाई दे, तो उसको आंख में क्या होगा, प्रतिबिंब आगे से अच्छा से बना दे। हम लोग आई वाला जो डायग्राम पर नेक्स्ट वाला चैप्टर है, तो उसमें क्या करना आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस का जो है ना अपवर्तित होती है, या लेंस के मुख्य अक्ष की जो है ना, या मुख्य अक्ष से दूर जो जाती होती है, अर्थात समानांतर किरणों के फोकस की ओर को मुड़ने या दूर करने की क्षमता को, उसको क्या बोलते हैं, लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक, इसका अगर मेन पूछा जाए तो लेंस की क्षमता क्या है, कम फोकस दूरी के लेंस इस कार्य के लिए अधिक क्या होता है, प्रभावकारी होता है। किसी लेंस की क्षमता P उसको फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला वर्ड जो है ना, अगर पूरा लिखा जाए तो इस बुक पेज में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसके फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। एक ही वर्ड है जो क्या चीज है, काम का है, बाकी बात क्या है, सब बेकार का है। क्या चीज है, सब बेकार का है। ठीक है, तो हमको अच्छा वर्ड सब क्या खोजना है, समझना है। ठीक है, तो फोकस दूरी जो P था, अभी बोले लेंस के पावर क्या बोले थे, P बोले थे, तो P क्या होता है, P बराबर क्या बोले थे, P बराबर जो होता है क्या होता है, 1/F। क्या होता है, 1/F। क्या होगा, P बराबर क्या होता है, 1/F। तो इसको क्या होता है समझते, तो बोलेगा P और F में कौन सा रिलेशन है, तो इसको बोलते व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। अगर एक में बट्टा करके लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अगर सीधे है यहाँ पर लिख रहा है, जैसे यहाँ पर दूसरा एक कोई रिलेशन लिख दिया, क्या होगा, P बराबर लिख दिया X, तो कौन सा रिलेशन है, X/Y। तो P के साथ X में कौन सा रिलेशन, तो समानुपाती का है। क्या चीज है, समानुपाती का रिलेशन है। ठीक है, P बराबर लिख दिया X/, क्या लिखते हैं, Y। तब P के साथ X में कौन सा रिलेशन थी, यहाँ पर समानुपाती का रिलेशन है। अब P के साथ बोलेगा X वाला कहाँ, Y के साथ क्या रिलेशन, तो Y नीचा है, तो P के साथ अगर कोई नीचा में रहेगा समान, तो उसमें जो रिलेशन होता है उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, उसको बोलते व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो नीचे वाला समान जो भी रहेगा तो उससे रिलेशन बनता है, तो क्या बोलते हैं उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखते क्या, जैसे x के पावर 2, तो x के क्या होगा, पावर में पढ़ते हैं 2x, क्या 2 x है तो उसको x से गुना कर दिया, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, x के क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। वैसा ही p के साथ 1/, अगर f का रिलेशन तो क्या बोलते हैं उसको व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन के नाम है। अगर p और F में कौन सा संबंध है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है, संबंध है। ठीक है, तो इसको क्लियर करके एक चीज आपको समझाते हैं। ठीक है, तो मान लो से P बराबर क्या है, 1/, क्या है हमारा F है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो P बराबर क्या है, 1/X है। तो ये जो चीज जो है ना, हम लोग 9th का जो आपका जो है वो ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण वाला, उसमें बहुत अच्छा से समझाते, फिर भी हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समझा देते टेबल लेके। ठीक है, यहां पर मान लो से P ले लिए, क्या ले लिए, F ले लेते तो P के साथ क्या संबंध होता है। अगर F के मान 1 रखे तो P के मान क्या भाई 1 होगा। अगर F के मान से 2 ले लिए, F के मान क्या ले 2, तो 1/, क्या होगा 1/2 तो क्या 0 पॉइंट क्या होगा 5, तो इसका मान क्या होगा 0 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, मान लो से अब क्या किए, F के मान हम 5 कर दिए, F के मान क्या कर दिए 5, F के मान 5 कर दिए तो क्या हो 1/5, तो 1/5 क्या होगा 0.5 दूना 10, 0 पॉइंट क्या
क्या हो गया 2 हो गया। एफ के मान हम लोग क्या कर दिए, मान से पी के एफ के मान आप क्या कर दिए 10 कर दिए, क्या कर दिए 10 कर दिए, तो ये क्या होगा 0.01 हो गया, क्या होगा 0.1 हो गया। तो इसमें देखिए अब इस पर ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, जैसे हम पी के मान क्या करें बढ़ा रहे हैं, जो P बराबर क्या होगा 1/f, तो P के मान जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो F के मान क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। एगो के बढ़ाएंगे तो एगो क्या हो कमेगा, एगो के बढ़ाएंगे तो एगो कमेगा। तो इस रिलेशन क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन, क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। हम लोग ये फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को एक साइंस भी पढ़ा दे कि इस रिलेशन के आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो इंटर में जाओगे ना तो ये बहुत सारा रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा रिलेशन सब जानते रहोगे तो आपको समझने में क्या होगा सुविधा होगा। जैसे ग्रेविटेशन में पर एफ बराबर क्या लिखते हो, एफ बराबर क्या होता है m1 m2 यहाँ पर g बटे क्या होगा आर स्क्वायर, क्या होता है आर। तो आर के मान जैसे बढ़ाएंगे तो एफ के मान क्या होगा कमेगा, एफ के मान क्या होगा कमेगा। तो इस सब के जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, इसीलिए बेसिक था हम लोग को समझा दे, ठीक है। तो अगर ये दूरी जो दिया रहेगा मीटर में दिया रहेगा, मीटर में दिया रहेगा तो p बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा 1/f। अगर मीटर में, अगर दूरी मान लो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो p बराबर क्या 1/f, मतलब 100 लग जाएगा। इस मीटर को क्या चीज में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो p बराबर क्या 100/f। तो हम लोग जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें अगर ऐसा रहेगा तो क्या करने का हम लोग को उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। तो ये कहीं पर सूत्र लिखा रहेगा एक नंबरी में रहेगा तो p बराबर लिखा रहेगा, p बराबर लिखा रहेगा 1/f। तो ये क्या f का यहाँ पर यूनिट क्या होगा मीटर, f में यूनिट क्या होगा मीटर। तो ये भी सही है। अब p बराबर लिखा रहा है 100/f, तो ये इसका f का यूनिट क्या होगा, दूरी का यूनिट यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर है, क्या चाहिए वो सेंटीमीटर है। तो अगर क्या होगा किसी का फोकस दूरी अगर कम होगा तो उसका पावर क्या होगा ज़्यादा होगा, क्या होगा ज़्यादा होगा। फोकस दूरी कम होगा तो उसका पावर क्या होगा ज़्यादा होगा, और जिसका फोकस दूरी ज्यादा होगा तो उसका पावर क्या होगा कम होगा, क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पर क्या है कम और ज्यादा को इसमें क्या करते हैं समझ ले। जैसे जिसका पावर ज्यादा होगा, जैसे मान लो से एक उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, उत्तल लेंस होगा तो इसका पावर माने से ज्यादा है, तो फोकस क्या हो इसका पास में होगा, क्या होगा फोकस क्या होगा इसका फोकस क्या होगा पास में होगा। फोकस अगर पास में होगा तो एफ क्या हो गया कम हो गया, एफ अगर कम हो गया तो क्या होगा पी के मान क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। एफ के मान कम होगा तो पी के मान ज्यादा हो गया। तो देखिए इसको ज्यादा कैसे ऐसे समझ, फोकस कम है, कोई भी कितना भी वस्तु कितना भी दूर रहे तो कहाँ पर आगे प्रतिबिंब बने पासे में बना रहा है, क्या है पासे में बनाते। तो जो पास में बना दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको समझिए टेक्निकल टर्म में कि अगर वस्तु कितना भी दूर है लेकिन हमको क्या पास में आ जाएगा तो बहुत अच्छा चीज होगा। तो इसीलिए जिसका फोकस दूरी कम होगा तो उसका लेंस के पावर क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये सब यहाँ से भी समझ कितना भी दूर रहेगा प्रतिबिंब क्या उसका प्रतिबिंब क्या करे पास में बना दिएगा, पास में बना दिएगा तो क्या हमको अच्छा होगा, बहुत सारा किरण क्या होगा हमको इकट्ठा मिल जाएगा पास में। तो जिसका फोकस दूरी कम होगा तो क्या होगा उसका पावर क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है समझ में आ गया। और जिसका फोकस दूरी मानो से बहुत बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, क्या होगा फोकस दूरी क्या है बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो क्या उसका पावर कम है, क्या होगा पावर कम है। जैसे कोई ठोस वस्तु होता है, ठोस वस्तु में क्या होता है पावर ज्यादा होता है, लोहा में क्या कणों के बीच में क्या होता है पावर ज्यादा होता है, तो कण उसका क्या होता है पास पास होता है, उसका भी कण पास होता है। इसमें भी देख लिए जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका पावर क्या होगा ज्यादा होगा। जैसे पानी में देखिए, पानी में ठोस द्रव्य गैस के आप गैस में देखिए, गैस के दो कणों के बीच में क्या है दूरिया बहुत ज्यादा होता है, तो दूरिया बहुत ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है पावर कम होता है। कोई भी जाके गैस अपने आप की उसका पावर क्षमता कम है, अपने आप क्या होता है उड़ता रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिजिक्स के पढ़ाते पढ़ाते हम लोग क्या करते चले गए मोलिकुलर स्ट्रक्चर पर भी चले गए, ठीक है। और दूसरी बात हम लोग अब देखते हैं ये क्या है अब लेंस की जो हाँ फोकस दूरी के जो अगर बोलेगा ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमेशा इसका मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। अब लोग को जितना जो पढ़े अब समानुपाती का जो भी जो रिलेशन होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्या उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अब लोग हम इसको क्या कहते हैं मात्रक के पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है बहुत ज्यादा ये पूछता है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक। फोकस दूरी को अगर बोलेगा तो फोकस दूरी क्या है एक तरह का दूरी है, जैसे लेंस से क्या होगा कितना दूर पर इसका फोकस बन रहा है, तो फोकस दूरी क्या होगा
फोकस दूरी का अगर पूछेगा, फोकस दूरी का एसआई मात्रा क्या होगा, तो उसका मीटर, फोकस लगा देगा, क्या है मीटरे है ना, तो दूरी है तो दूरी का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर। अगर पूछ देगा एक जब एक दो नंबरी में फोकस दूरी का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर। ठीक, लेंस की क्षमता का जो जो उसका जो यूनिट क्या होगा, उसका डायोप्टर होगा, डायोप्टर होगा। ठीक है, अगर देखते हैं इसको आगे हम समझा देते हैं, एसआई मात्रा क्या होगा, डायोप्टर होगा, क्या होगा उसका, डायोप्टर होगा। ठीक है, फोकस दूरी को क्या एसआई माइनस क्या क्या होगा, मीटर। एक डायोप्टर वाला होगा क्या, अभी जो हम लोग देखे थे P बराबर क्या बोलते, 1 बटा क्या बोलते, F बोलते। तो F के यूनिट क्या बोले थे, मीटर, F के यूनिट बोले। तो P के अगर यूनिट लिखा रहेगा मीटर के पावर -1, तभी क्या है, ये भी क्या है, एक सही है। P के पावर अगर -1 लिखा रहेगा तो क्या, इसका भी क्या है, ये भी क्या है, जो फोकस जो पावर है उसका, फोकस का क्या होगा, उसका भी क्या होता है, यूनिट होता है। तो इसका हम लोग दो एसआई यूनिट बोलेगा तो एसआई यूनिट क्या होगा, डायोप्टर होगा। अगर दूसरा भी यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, एम के पावर 1, मतलब 1 बटा मीटर, 1 बटा क्या होगा, मीटर। तो इसको क्या लिखते हैं, मीटर के पावर -1। ठीक है, और डायोप्टर क्या, मीटर के पावर -1। ठीक है, इसमें क्या है, क्षमता के क्या है, डायरेक्ट जो है ना डायोप्टर के, हम लोग सिंपल भाषा में क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। जैसे एगो लेंस ये है और दूसरा लेंस क्या है, ये है, तो इसका 5 डायोप्टर है, इसका क्या है क्षमता, इसका भी 5 डायोप्टर। तो जो फाइनल डायोप्टर उसका पावर क्या होगा, 5 + 5 क्या हो गया, 10 डायोप्टर के क्या हो, इसको क्षमता हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा इसको संकेत में क्या चीज है, डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और दूसरा चीज क्या है, आपको समझा देते हैं। मान लो से एक उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता मान लो 10 डायोप्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक क्या लीजिए, अवतल लेंस है, उसका डायोप्टर की क्षमता मान लीजिए 5 डायोप्टर हो गया। ठीक है, तो जो फाइनल जो पी आएगा तो क्या होगा, न्यूमेरिकल जो सम होता है, सिंपल वाला जोड़ घटाव वही इसमें लागू हो, तो इसका क्या होगा, +5, ठीक है, -5, तो क्या हो गया, 5 डायोप्टर क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, चलो देखते हैं। अब बहुत छोटा था इसलिए फिर अब ये क्या है, अब फोकस है। फोकस जो लेंस का है, लेंस के फार्मूला है, उसको क्या करते हैं, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे वाला वीडियो में पढ़ें। ठीक है, एक दो और चीज़ है आपको समझाना था, जो हमें आपको अभी समझा देते। देखिए एक चीज़, जैसे उत्तल लेंस है, तो जो आप चश्मे के बाद दुकान पर जो जाओगे ना, चश्मे को दुकान पर जाओगे तो वो क्या करता है, जो आपको क्षमता, जो लेंस की क्षमता लिख देगा, जैसे 1.5D लिखा रहेगा। ठीक है, डी लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा एगो +1.5D, जैसे 1.5D क्या लिखा रहेगा, प्लस, और लिखा रहेगा दूसरा माइनस लिखा रहेगा 2.5D। तो लेंस के क्या लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, डायोप्टर लिखा हुआ है, तो इसका ये उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा, उसके बारे में हम क्या करते हैं, समझाते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारा एक लिख लीजिए, उत्तल लेंस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। हमको क्या पढ़ाना है, अभी चिन्ह परिपाटी पढ़ाना है। आपको क्या पढ़ाना है, हम लोग को चिन्ह परिपाटी पढ़ाना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट वाला स्लाइड में क्या करते हैं, एक फ्रेश पेज हमको चाहिए, तो उसी के क्या करते हैं, हम चिन्ह परिपाटी दर्पण में पढ़ा चुके हैं, अभी लेंस में बाकी था, तो उसी को क्या करते हैं, एक बार हम पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, कि हमारा वादा है एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको क्या करना है, हम छूटने देंगे। ठीक है, संपूर्ण तैयारी संपूर्ण सिलेबस के साथ, संपूर्ण तैयारी क्या है, संपूर्ण तैयारी के साथ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते आतंका चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी किसके लिए, लेंस दर्पण के लिए तो पढ़ लीजिए, अब लेंस के लिए पढ़ते चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ते, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी को इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन उत्तल लेंस या लेंस के बात करेंगे तैयो, ठीक है, या मिरर अपना लेंस के बात करेंगे तैयो, या दर्पण के बात करेंगे तैयो, दोनों के साइन कन्वेंशन क्या है, एक ही होता है। ठीक है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन में आपको बताए थे, एक कार्टेशियन क्या बनाएंगे, प्लेन बनाने, क्या बनाएंगे, प्लेन बनाए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, 0 इधर क्या होता है +x, इधर क्या होगा -x, तो इसको क्या बोलते हैं, x डैश की। ऊपर क्या बोलते थे, y, तो ये +y, नीचे क्या है -y, क्या होता है -y। ठीक है, तो यहाँ जो पोल से सारा दूरियां कहाँ मापेंगे, पोल से मापेंगे, कहाँ मापेंगे, पोल से। तो पोल से यहाँ से प्लस है, तो पोल से सारी दूरियां इधर क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, इधर वाला सारी दूरियां क्या होगा, माइनस होगा। अगर वस्तु के लिखा हो तो कितना हाइट के, तो ऊपर वाला दूरियां क्या होगा, प्लस में होगा, नीचा वाला दूरियां क्या होगा, माइनस में होगा, नीचा
वाला दूरिया क्या होगा माइनस। अगर इतना समझ गए हो ना आप, चिन्ह परपाटी आप समझ गए, तो दुनिया के कोई भी रहो और कहीं रहे, अगर कोई भी लेंस रहे या दर्पण रहे या वस्तु दूरी पूछे या प्रतिबिंब दूरी पूछे, आप 1 मिनट में क्या करो उसका जवाब दे दो। ठीक है, तो हम लोग लेंस पढ़े तो लेंस के बारे में क्या होता है, तो वस्तु को हमेशा क्या करते हैं, वस्तु के हमेशा क्या करते हैं, वस्तु के हमेशा क्या करते हैं, हम लोग कहाँ रखते, इस साइड रखते। ठीक है, तो इस साइड रखते। ठीक है, तो वस्तु यहाँ रखे थे, तो इसका जो उत्तल लेंस था, इसका फोकस कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। तो उत्तल लेंस के अगर बोलेगा फोकस की दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में होगा। और अवतल लेंस का फोकस समान प्रकाश का किरण इधर क्या होगा, भाग रहा था, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, तो बोलेगा अवतल लेंस का जो है अगर बोलेगा तो इसका फोकस क्या होगा, माइनस में होगा। तो एक जो दिए थे अभी हम, एक बच्चा था उसका टेस्ट कराने गया, तो ऊपर लिखा 2 डायोप्टर, दूसरा पर लिखा माइनस, मतलब 2 डायोप्टर, तो कौन सा लेंस होगा, प्लस लिखा है तो क्या उसका उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर माइनस लिखा है तो क्या उसका अवतल लेंस होगा। क्या चीज होगा, अवतल लेंस होगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई वस्तु इधर रहेगा, तो वस्तु दूरी जो इधर होगा, तो इधर वाला क्या होगा, इधर वाला वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। चाहे इस लेंस में हो चाहे इस लेंस में भी वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तब प्रतिबिंब दूरी, अगर इस साइड बन गया तो प्रतिबिंब दूरी क्या चीज होगा, प्लस में। अगर इसमें देखो प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही भी इधर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और हाइट के लिए दोनों क्या है, दोनों का नियम क्या है, सेम ही लगता है। अगर वस्तु से ऊंचा रखा है तो ऊंचा वाला दूरी y है, तो क्या होगा, वस्तु से अगर ऊंचा 5 सेंटीमीटर बोलेगा रखा हुआ है, तो ऊपरे होगा तो इसका 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेगा, जो h बराबर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, मानो से प्रतिबिंब इस साइड बना, सीधा बन गया, क्या बन गया, यहीं पर प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब क्या ऊंचा बन गया, तो यहाँ पर जो एच क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर भी मान लो सब प्रतिबिंब था, एच क्या होगा, प्लस। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया तो एच क्या हो गया, प्लस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समझ। मान लो प्रतिबिंब कहीं बन गया, ये नीचे बन गया, क्या बन गया, प्रतिबिंब नीचे बन, तो नीचे वाला जो हाइट है, नीचे वाला इस पॉइंट से नीचे मान ला हाइट आएंगे, तो हाइट क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ के प्रतिबिंब की अगर हाइट बोलेंगे तो क्या होगा, माइनस। उसको ध्यान से, अगर वीडियो फास्ट है तो इसको स्लो कर लीजिए, और उसके बाद क्या करना, इसको सुनिए। मानो से प्रतिबिंब मानो से यहाँ बन गया, कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो नीचे वाला दूरिया, इसको हाइट देखेंगे। हाइट देखने के लिए, ऊंचाई देखने के लिए हमेशा क्या वाई वाला दूरिया पे जाएंगे। वस्तु कितना ऊंचा रखा हुआ है, वस्तु ये देखिए, जैसे ये कितना ऊंचा है, तो ऊंचा रखने के लिए कहां पर जाएंगे, वाई एक्सिस पर जाएंगे। ठीक है, इतना रखा हुआ है तो 5 सेंटी क्या ऊंचाई पर है, तो ऊपर वाला सारे वस्तु इस एक्सिस से, इस एक्सिस से ऊपर वाला सारी दूरिया क्या चीज होगा, प्लस में होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और इस एक्सिस से नीचे वाला सारी दूरिया, नीचे वाला सारी दूरिया क्या चीज होगा, माइनस में होगा। क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। तो वस्तु के ऊंचाई अगर देखना है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाला सारे खींच माइनस, नीचे वाला सारे खींच, अगर हाइट की बात करेगा नीचे वाला सारे खींच माइनस, ऊपर वाला सारे दूरिया ऊंचाई क्या प्लस, ऊपर वाला सारे दूरिया क्या, एक्सिस से ऊपर वाला सारी दूरिया क्या होगा, प्लस, एक्सिस से नीचे वाला सारी दूरिया क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो आप लेंस के बारे में समझ गए। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम दर्पण के बारे में पढ़ा देते। तो दर्पण में भी यही नियम लागू होता है, जो किस में लागू होता है, लेंस में लागू। ठीक है, तो एक हम कार्टेशियन क्या करते हैं, प्लेन बना दे। ठीक है, यहां पर 0 है, यहां पर x है, तो ये क्या है, x, यहाँ पर x है तो क्या है, यहाँ पर x डैश होगा। ये वाला दूरिया क्या होगा, प्लस, ये वाला दूरिया क्या हो गया, माइनस। ऊपर वाला अगर y है तो क्या होगा, प्लस, नीचे वाला y है तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, लेंस की जगह क्या रख देंगे, लेंस की जगह हम क्या रखें, दर्पण रख दिए। हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक अवतल दर्पण रख दे। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बोल देते फोकस क्या था, इधर था, क्या था वो फोकस क्या हो, इधर था। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। इधर वाला दूरिया क्या होगा, माइनस। अवतल दर्पण में जो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु रखी हुई, तो इधर वाला दूरिया जो यू निकालेंगे क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। मान लो प्रतिबिंब इसी साइड बन गया, तो इस अगर इस साइड है कोई भी दूरिया, तो क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, माइनस। इस साइड वाला सारी दूरिया क्या होगा, माइनस। मान लो से प्रतिबिंब मान लो से यहाँ बन गया, कहाँ बन गया, इस पॉइंट पर बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये वाला दूरिया क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी जो क्या बोलते हैं भी। तो भी जो होगा, तो भी यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। यहाँ पर उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण था, अब मान लो से यहाँ पर हम क्या रख दिया, उत्तल दर्पण। क्या रख दिया, अब उत्तल दर्पण रखे। तो उत्तल दर्पण हो गया, तो उत्तल दर्पण हो गया, तो उत्तल दर्पण के फोकस कहाँ होता है, उत्तल दर्पण के फोकस यहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण को जो एफ होगा तो क्या चुका, पर इधर वाले दूरिया क्या चाहिए, प्लस हो जाए। इधर वाला दूरिया क्या, प्लस। इधर वाला दूरिया क्या हो गया, माइनस, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ गया, तो एक चीज और है जो समझ आ है, तो इसमें अगर हाइट के बात बोलेगा, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मीटर की वस्तु रखी, 2 मीटर के वस्तु, तो हमेशा वस्तु क्या इस साइड रख देते, तो 2 मीटर है, क्या चीज है, 2 मीटर है। 2 मीटर के हाइट ऊंचा है, तो ऊंचा है, तो ये वाला ऊंचाई क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर एच बराबर क्या होगा, प्लस। प्रतिबिंब मानो से यहीं पर बन गया 1 मीटर का, कितना बन गया, 1 मीटर का इसी साइड, तो ऊपर ही बना प्रतिबिंब, ऊपर बन गया, तो इसका ऊपर वाला दूरिया क्या होगा, प्लस। मानो से प्रतिबिंब बन गया नीचे, यहाँ पर भी प्रतिबिंब बना ऊपरे बना, तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। मान लो से अब क्या हो गया, उसके बाद मान लो प्रतिबिंब बन गया नीचे, 1 मीटर का वस्तु 5 मीटर के प्रतिबिंब बना, 5 मीटर के क्या हो, प्रतिबिंब। नीचे वाला वाई से दूरिया, हाइट हमेशा क्या देखेंगे, वाई से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस वाई होगा। यहाँ पर भी हाइट होगा तो माइनस वाई होगा, ठीक है। तो एच देखना और एच डैश देखना, हमने आपको सारा कुछ बता दिया इस चिन्ह परिपाटी के माध्यम से, जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेगो और नहीं कभी क्या करना, आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं उस फिजिक्स में, क्या करते हैं, रटवा देते हो, जो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं समझने वाला। अगर इस वीडियो आप देख लिया, आपको समझ में आ रहा है, तो कम से कम तो क्या करना है, 10 वीडियो 10 लोगों के क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, आगे भेजना, समझाना है आपको। तो यहाँ पर जो भी शिक्षा दे रहा है फ्री में दे रहा है, बिल्कुल समझा के एकदम बेसिक दिया रहा जा रहा है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो हम बिहार के लोगों के क्या कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए क्या करें, थैंक यू।